अगर हम खबरों की बात करें तो उनके दम पर एक्शन कहां पर है, कौन से शेयर फोकस में है, आपको एक बार जरा रिकेप कर लेते हैं। अंकिता हमारे साथ हैं। अंकिता बताइए। तो ये स्टॉक्स जो है जो आज की ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी मूवमेंट देखने को मिल रही है इन स्टॉक्स में। सबसे पहला जो है वो है टेक महिंद्रा, और टेक महिंद्रा का स्टॉक कम से कम 8% ऊपर था आज की ट्रेडिंग सेशन में। और इसका रीज़न ये है कि इन्होंने एक जो नए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ अपने अपॉइंट किए हैं मोहित जोशी को फॉर 5 इयर्स, और इसी के चलते मार्केट ने थम्स अप दिया है और इसलिए स्टॉक काफ़ी ऊपर चल रहा है। ये जो है ये एक्स इन्फोसिस है। ये इन्फोसिस में पहले एक्स प्रेसिडेंट और हेड ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज एंड सॉफ्टवेयर बिजनेस को हेड कर चुके हैं सिंस 2000 एंड ये काफ़ी पॉपुलर है और इसी के चलते मार्केट इसे चेयर कर रहा है इस न्यूज़ को, और इसीलिए स्टॉक आज ट्रेडिंग सेशन में बस कर रहा है। अगला स्टॉक जो है वो एलेंबिक फार्मा का। एलेंबिक फार्मा जो कंपनी है उन्होंने सक्सेसफुली यूएस एफडीए इंस्पेक्शन है अपना डर्मा फैसिलिटी का वो कंप्लीट कर लिया है, और इसी के चलते ये स्टॉक भी आज की ट्रेडिंग सेशन में फोकस में है। अगला स्टॉक जो है वो है येस बैंक का। ना येस बैंक जो है उसका जो 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड है वो आज खत्म हुआ है। जो इसका मतलब ये है कि जो इन्वेस्टर्स जिनके शेयर्स लॉकड इन थे 3 सालों से सिंस 13 मार्च 2020, वो आज फ्री है टू सेल द शेयर्स, एंड ये प्राइवेट लेंडर्स और इन्वेस्टर्स को इंक्लूड करते हैं। और ये लॉक इन पीरियड कम से कम 75% शेयर्स का था जो एंड हुआ है, टोटल 942 करोड़ शेयर्स का। तो इसी के चलते येस बैंक जो है आज की ट्रेडिंग सेशन में हमें 4% गिरा हुआ नजर आया। अगला स्टॉक जो है वो है सोना कॉमस्टार का। सोना कॉमस्टार जो है उन्होंने उनकी बड़ी ब्लॉक डील हुई है जिसमें उनके कम से कम 20% ऑफ टोटल इक्विटी जो है सोना कॉमस्टार की उन्होंने हैंड्स चेंज किए हैं वाया ब्लॉक डील, और ये जो है कम से कम 118 मिलियन इक्विटी शेयर्स थे जिन्होंने हैंड्स चेंज किया है। इसी के चलते सोना कॉमस्टार भी आज के ट्रेडिंग सेशन में फोकस में है। अगला जो स्टॉक है वो है सुदर्शन केमिकल्स का। सुदर्शन केमिकल्स कम से कम 7% ऊपर है आज ट्रेडिंग सेशन में। वो इसलिए क्योंकि इन्होंने यूरोप के बीटीसी जो केमिकल्स का कंपनी है उनके साथ उन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया है हाई क्वालिटी पिगमेंट्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूरोप में, और इसी के चलते ये स्टॉक आज फोकस में है। और हमारा आखिरी स्टॉक जो है वो है शिपिंग कॉर्पोरेशन, जो कम से कम 5% ऊपर है ट्रेड में, क्योंकि जो इनकी शेयर होल्डर्स की एलिजिबिलिटी है फॉर अलॉटमेंट आफ्टर डीमर्ज्ड कंपनी आफ्टर नॉन कोर एसेट्स ये है वो बिक चुके हैं, और वो डेट जो है वो 20 मार्च की फिक्स हुई है उसके लिए, और इसी के चलते ये स्टॉक आज की ट्रेडिंग सेशन में फोकस में है। ठीक है, तो सुदर्शन केमिकल और शिपिंग कॉरपोरेशन जो आज केवल के रडार पर थे, उनमें खबरें भी थी और यहां से भी उन्होंने खरीदारी की ही सलाह दी है, तो ये शेयर अभी और चलेंगे शिपिंग कॉरपोरेशन की और सुदर्शन केमिकल की, ऐसा भरोसा है। चौतरफा बिकवाली, सभी के सभी सेक्टर इंडेक्स अब लाल निशान में है। जो सिस्टम चर्चा कर रहे थे कि कब तक संभालेगा मेटल भी अब आई थिंक कि एक बार चेक करते हैं, ये शायद इंडेक्स लाल निशान में चला गया है। हल्की सी कमजोरी वहां पर, तो सारे के सारे जितने भी सेक्टोरल इंडेक्स है, इंडाइसेस हैं निफ्टी के, वो कमजोर हैं। ऑटो, बैंक, मीडिया और रियल एस्टेट, यहां पर मार ज्यादा पड़ रही है। निफ्टी बैंक के सभी 12 शेयर आज कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो मंडे को मूड खराब है, 700 अंक से ज्यादा टूटा है सेंसेक्स, और निफ्टी में हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तर से 325 अंकों के आसपास की भारी गिरावट। 40,000 के नीचे तो निफ्टी बैंक चला ही गया है, वहां से निश्चित तौर पर एक भारी कमजोरी के हमें संकेत मिलते दिख रहे हैं।